अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 27th ऑफ सितंबर 2022। 27 सितंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स as well as this video is bilingual. It means I will explain in Hindi and in English. Okay, तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ओके, एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, देन प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करने में बिल्कुल मत शर्माइएगा, ठीक है। चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द MCQs. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एक्सटर्नल सोर्सेस न्यूज एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस द हिंदू एनालिसिस। पहले कुछ फैक्ट्स बता देता हूं आपको। आज है 27 ऑफ सितंबर 2022, ठीक है। 27 ऑफ सितंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग 27 ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं सिंस 1980, ठीक है। 1980 के बाद इसको मनाया जाता है, ठीक है। UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। उसमें इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 27 सितंबर को ऑप्ट किया गया था फॉर द वर्ल्ड टूरिज्म डे टू प्रमोट टूरिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड इसको अपनाया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स डिस्कस MCQs को हम लोग डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020, ठीक है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 की रिसेंटली रिलीज की गई थी। उसके हिसाब से आपको बताना है दैट व्हाट इज द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन 2020 इन इंडिया, ठीक है। तो 2020 का अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बताना है एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020, ठीक है। दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू: A 25, B 32, C 37 and D 40. Second important question that India exported the first consignment of plant-based meat product from which state, ठीक है। रिसेंटली इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है किसको? कैलिफोर्निया US को एक्सपोर्ट किया है पहला कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट, ठीक है। ये पहला कंसाइनमेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑप्शंस आर एज फॉलोज: A बिहार, B गुजरात, C आंध्र प्रदेश एंड D कर्नाटका। ये आप सबको जितने क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ आप सबके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन गाइस। ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड, ठीक है। एक इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है रिसेंटली, उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शंस आर एज फॉलोज: A ISL सीखो ऐप, B साइन लर्न ऐप, C भारत साइन ऐप एंड D इंडिया साइन लैंग्वेज ऐप। ओके, ना फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कल के दिन ही पढ़ाया था दैट एक चैंगेसाइट वाई नाम का एक क्रिस्टल पाया गया है ऑन द मून, और इसको किस कंट्री ने डिस्कवर किया है आपको ये बताना है, ठीक है। लूनर क्रिस्टल है ये जिसका नाम चैंगेसाइट्स है, ठीक है, और इसको मून पे पाया गया है, ठीक है। किस कंट्री के रिसर्चर्स ने इसको डेवलप किया ये आपको बताना है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ आज भी दैट इट इज़ द 6th मिनरल टू बी डिस्कवर्ड ऑन द अर्थ, ठीक है। ये अर्थ पे छठा जो मून पे ऑफकोर्स अर्थ पे छठा मिनरल डिस्कवर किया गया है, ठीक है। इससे पहले जो 2 कंट्री है US और रशिया, उन्होंने मिलकर 5 मिनरल्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। दिस इज द 6th वन, और ये बताना है आपको कि किस कंट्री ने इसको डिस्कवर किया है, ठीक है। सो ऑप्शंस आर एज फॉलोज: A इजराइल, B चाइना, C USA एंड D UAE। Okay, now fifth important question that is स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम is implemented by which union ministry, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। A मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, B मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, C मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर एंड D मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट मी गिव यू आंसर वन बाय वन, ठीक है। मैं आप सबको आंसर बता देता हूँ, आप पॉज करके अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, और आप लिख भी सकते हैं इसको कहीं पर, ठीक है। नाउ मैं आपको एक एक करके सारे आंसर बता ही देता हूँ। ओके, नाउ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट एक रिसेंटली रिलीज की गई थी 2020 की, जिसमें बताया गया कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है इन 2020, वो कितना है? 32, ठीक है, 32। और ये हमने 2019 के मुकाबले हमने थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिला है, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन हाँ गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। अगर हम 2019 की अगर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात
बात करें तो वो 35 पर 1000 लाइव बर्थ था, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो लिव बर्थ कितना था पर 35 पर 1000, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ 2020 का जो रिपोर्ट आया इसमें कितना है 32 पर 1000 लिव बर्थ, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। और 2019 का कितना था 35 पर 1000 लिव बर्थ, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये एक्चुअली जो इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है वो किसके द्वारा रिलीज किया गया है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना बताया गया है इस रिपोर्ट में 32 एज कंपेयर टू 35 इन प्रीवियस ईयर 2019, ठीक है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि रिसेंटली इंडिया का पहला कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट गया है किसको, कैलिफोर्निया यूएस को गया है। तो ये आपको बताना है किस स्टेट से निकला है, ये बी गुजरात से निकला है, ठीक है। गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट से ये निकला है, ये पहला कंसाइनमेंट इंडिया का मीट प्रोडक्ट का, ठीक है, प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इट रीच टू कैलिफोर्निया यूएस, ठीक है। ये किसके लिए गया है, कैलिफोर्निया यूएस के लिए गया है। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है आपको, रिसेंटली लॉन्च किया गया है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन लर्न ऐप, ठीक है। साइन लर्न ऐप हो जाएगा इसका आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइन लर्न जो ऐप है इसको किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या मैंने आपको बताया था, दैट इज एक क्रिस्टल, लूनर क्रिस्टल डिस्कवर किया गया है कंट्री के द्वारा जिसका नाम है चांगसाइट वाई ऑन द मून, ठीक है। और ये अर्थ का छठा मिनरल्स है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको डिस्कवर किए हैं किसने, चाइना के रिसर्चर्स ने, ठीक है। रिसर्चर्स ऑफ चाइना हैव डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, एक नया टाइप का जो क्रिस्टल है इसको पाया गया है, ये वोल्केनिक डेब्रिस के आसपास इसको पाया गया ऑन द मून, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ओके। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो 5 क्रिस्टल थे, 5 मिनरल्स थे जो कि मून से पाए गए थे, वो किसने, वो यूएसए या फिर रशिया ने डिस्कवर किए हैं, ठीक है। और ये नया स्टेट, अभी नया कंट्री आ गया जो डिस्कवर किया छठा मिनरल, ओके। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम है जिसको रिसेंटली किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, तो आंसर लिखिएगा इसका, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया था अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 NCAP, ठीक है। किस प्रोग्राम के अंतर्गत, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये क्या करेंगे, दे विल रैंक 131 कंट्रीज, ठीक है, 131 सिटीज, नॉट कंट्रीज, 131 सिटीज़ को ये क्या करेंगे, इन द कंट्री रैंक करेंगे, ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटी एक्शन प्लान प्रिपेयर्ड्स, ठीक है। तो टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इस सबको घटाना है कि नहीं, ठीक है, 2025-26 तक इसको घटाएंगे और इसी के थ्रू इसको लाया गया, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम, ठीक है, किसके अंतर्गत, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लाया गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ओके। सो होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे ये क्वेश्चन। नाउ मूव टू द एक्सटर्नल सोर्सेस न्यूज़, हम लोग मूव करते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये पहले भी न्यूज़ में आया हुआ था, ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली सीबीआई ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम रखा मेघ चक्र, ठीक है, टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन, ठीक है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए और इसको बचाने के, इसको रोकने के लिए सीबीआई ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा मेघ चक्र, टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स ऑनलाइन, ठीक है, जो भी ऑनलाइन मटेरियल सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है, इसको रोकने के लिए, ठीक है। और द सीबीआई, इट मीन्स द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघ चक्र ऑन 24 सितंबर 2022, ठीक है। तो 24 सितंबर 2022 को इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था सीबीआई के द्वारा, टू कंडक्ट सर्चेस एट 56 लोकेशन अक्रॉस इंडिया एज पार्ट ऑफ नेशन वाइड ड्राइव्स अगेंस्ट द सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने लगभग इंडिया में, अक्रॉस इंडिया में लगभग 56 लोकेशन पे इन्होंने सर्चेस करवाए हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टेट्स में वो कराए हैं, आपको मैं अभी नीचे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और लगभग
जहाँ भी इन्होंने छापा मारा है कुछ ना कुछ मटेरियल्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में वो पाए गए हैं, ठीक है, रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स पाए गए हैं, ठीक है, जो भी सर्कुलेट हो रहे थे, इलीगली सर्कुलेट हो रहे थे, वो पाए गए हैं, ठीक है। सो दिस ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड आफ्टर सीबीआई रिसीव इंटेलिजेंस फ्रॉम इंटरपोल सिंगापुर स्पेशल यूनिट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज इन इंग्लैंड, ठीक है। तो सीबीआई ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया कब? जब सीबीआई को इनपुट मिला कहाँ से? सिंगापुर स्पेशल यूनिट सेल से, वहाँ से इनपुट मिला और उनको दिया गया था। कहाँ से मिला था? न्यूजीलैंड अथॉरिटीज़ ने उनको दिया और इन्होंने हमें भेजा, ठीक है। तो सीबीआई वापस जब सीबीआई को इन्फॉर्मेशन मिला तो सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको बोला था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सर्चेस कहाँ पर कंडक्ट कराए गए थे। ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड अदर्स स्टेट्स में इसको कंडक्ट कराए गए, ठीक है। और जहां भी सर्चेस हुए वहां से कुछ ना कुछ मिला है, ठीक है, कुछ ना कुछ मटेरियल्स रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मिला है, ठीक है, सर्कुलेशन वहाँ देखने को मिला है। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है, ठीक है, और कहाँ से इनपुट आया था? इंटरपोल सिंगापुर स्पेशल यूनिट्स आया था, जो न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज़ ने इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़, रिसेंटली ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पर मेमोरियल मेड ऑफ एसेस बनाए गए, ठीक है, एसेस के यहाँ पर मेमोरियल्स बनाए गए हैं ऑफ राइनोज हॉर्न्स को जलाया गया था, ठीक है। लगभग 2500 राइनोज हॉर्न्स को जलाया गया था इन 2019, इफ मैं अगर गलत ना हूँ, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 2019 में 2500 राइनोज हॉर्न्स को जलाए गए थे। उसके बाद उसके जो एसेस हुए, उसके जो राख थे, उससे यहाँ पर राइनो को बनाया गया है, ठीक है, और इसको रिसेंटली अनवील्ड किया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द मेमोरियल having three rhino sculpture was named Adobe of the Unicorns, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, जो मेमोरियल है, it is having 3 rhino sculptures and was named Adobe of the Unicorns. It has 1 male rhino, 1 female rhino and 1 calf, ठीक है। मेरे पास इमेज है नहीं वरना मैं आपको दिखाता। एक मेल है बड़ा सा और एक ये फीमेल है और बीच में यहाँ पर एक calf है, ठीक है, उसका बच्चा है, ठीक है। It also has 3 statues of forest guard created using different materials, ठीक है। तो यहाँ पर और भी 3 स्टेचू है, ठीक है। It also has 3 statue of forest guard creating using different materials, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल का यूज़ करके और 3 फॉरेस्ट गार्ड्स स्टेच्यूज यहाँ पर बनाए गए हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो मेल राइनोज है उसकी हाइट यहाँ पर बताई गई है, फीमेल की हाइट बताई गई है, और जो काल्स है उसकी हाइट बताई गई है 10.5 फीट लॉन्ग एंड 6 फीट टॉल। फीमेल का है 11 फीट लॉन्ग एंड 5.6 फीट टॉल, एंड काल्फ का है 3.5 फीट लॉन्ग एंड 1.5 फीट टॉल, ठीक है। द राइनो स्टेच्यूज वेर क्रिएटेड यूजिंग एसेस कलेक्टेड फ्रॉम अराउंड 2500 राइनोस। मैंने आपको बताया था कि असम गवर्नमेंट के द्वारा इन राइनोस के जो हॉर्न्स थे उसको बर्न किया गया था 2019 में, आई थिंक ये हुआ था, ठीक है। हाँ, 2019 में ही मेरे ख्याल से हुआ था। यहाँ पर शायद ये डाटा है नहीं, होता था मैं आपको दिखाता। हाँ, 2019 में, अब मैं गलत नहीं हूँ, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। 2019 में 2500 राइनोस के हॉर्न्स को बर्न किया गया था और उसके जो एसेस कलेक्ट हुए थे उससे स्टेच्यू को बनाया गया है, ठीक है, बाय द असम गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड राइनोज डे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चला गया कि 22 ऑफ सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड राइनोज डे, ठीक है। और जो लास्ट ईयर राइनो हॉर्न्स वर बर्न्स सेंडर्स रिमोटली यूजिंग ड्रोन्स एट काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो आई थिंक इसको ड्रोन को यूज़ करके काजीरंगा नेशनल पार्क में इसमें आग लगाया गया था, ठीक है। और इस हॉर्न्स को, इन पूरे हॉर्न्स को 2500 हॉर्न्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया था, उनको कन्वर्ट किया गया था ऐश में, ठीक है। दे वर कलेक्टेड और सीज्ड ओवर पास 40 ईयर्स, मतलब 40 साल से वो कलेक्ट कर रहे थे, जो राइनोज के हॉर्न्स थे वो कलेक्ट कर रहे थे और उनको अल्टीमेटली लास्ट में जलाया गया, ठीक है। द स्टैच्यू वेर मेड यूजिंग अराउंड 128 kg of ashes obtained from these burnt horns, ठीक है। तो लगभग जो हॉर्न्स जलाए गए उससे लगभग कितना किलो का ऐश बना? तो 128 किलो का ऐश बना, ठीक है। 128 किलो का ऐश से इन स्टेच्यू को बनाया गया, ठीक है। सो दे वर क्रिएटेड बाय द स्कल्पचर बीजू दास, ठीक है। तो ये इसको किसके द्वारा क्रिएट किया गया? एक बहुत ही बड़े स्कल्पचर हैं बीजू दास, उनके द्वारा इसको क्रिएट किया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, कुछ फैक्ट्स मैंने आपको जो बताए हैं आप याद रखिएगा। 22 सितंबर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड राइनो डे, ठीक है, और इनके बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 2500 हॉर्न्स थे जिसको जलाया गया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज IIFL, ठीक है। IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2022 जिसको रिसेंटली रिलीज किया गया है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2022 का रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया कि लगभग 1103 इंडिविजुअल फ्रॉम 122 इंडियन सिटीज हैव कल्मिनेटिव वेल्थ ऑफ 1000 करोड़ वेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट 5 ईयर में हमें 62% का यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। गाइस आप लोग जाइए देख सकते हैं, एक 62% का यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है, और ये रिसेंट 5 ईयर्स में हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। कल्मिनेटिव वेल्थ हैज सर्ज बाय 9.4% वाइल एवरेज वेल्थ हैज फॉलन बाय 1%, ठीक है। तो एवरेज वेल्थ में गिरावट देखने को मिली है 1% का, और कल्मिनेटिव जो वेल्थ है उसमें 9.4% का सर्ज देखने को मिला, इट मीन्स उठावट देखने को मिला है। ओके, 602 इंडिविजुअल्स हैव विटनेस्ड देयर वेल्थ इंक्रीज एंड स्टे एट कांस्टेंट, ठीक है। लगभग 602 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने विटनेस किया है दैट उनका जो वेल्थ है वो इंक्रीज हुआ है या फिर वो कांस्टेंट ही रहा है, ठीक है। ऑफ दीज 149 वेयर न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है। तो 149 नए एंट्रेंट्स थे, एंड 415 जो पीपल्स थे हैव विटनेस देयर वेल्थ डिक्लाइन एंड 50 हैव ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम दिस लिस्ट, ठीक है। तो लगभग 415 ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला कि हमारे वेल्थ डिक्लाइन की है, और 50 लोग ड्रॉप आउट हो गए फ्रॉम दिस लिस्ट, ठीक है। सो द नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन इंडिया हैज ड्रॉप्ड टू 221, ठीक है। तो 221 हो गया है, ठीक है। ये ड्रॉप्ड हुआ है बिलियनियर्स के जो आंकड़े हुए हैं इंडिया में, दैट इज ड्रॉप्ड टू 221। द एवरेज एज ऑफ द इंडिविजुअल ऑन दिस लिस्ट वाज 63, ठीक है। तो कितना 63 एवरेज एज है इन दिस लिस्ट, ओके। तो आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। Now move to the next important news, that is Indian Railway is installing real-time train information system, ठीक है। इंडियन रेलवे अब क्या कर रहा है, एक नया रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंस्टॉल करने का काम कर रहा है, टू ऑटोमेटिकली ट्रैक ट्रेन मूवमेंट्स इन रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम में हम ट्रेन की जो मूवमेंट है उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकें, उसके लिए रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंस्टॉल करने का काम कर रहा है कौन, इंडियन रेलवे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। RTIS वॉज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवे एंड इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके द्वारा ये ज्वाइंटली डेवलप्ड किया जा रहा है, किसके द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा और इसरो के द्वारा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज करेंटली बीन executed by Center for Railway Information System, an organization under railway ministry that design, develops, implement and maintain most of the important information system of the Indian Railway. It's very important। क्या है एक्चुअली, ये एक्चुअली जो करंटली एग्जीक्यूट किया जा रहा है इसको किसके अंतर्गत किया जा रहा है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत किया जा रहा है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, दैट डिजाइन दैट मेक्स एक्चुअली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू डिज़ाइन, डेवलप्स और इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द इंडियन रेलवे, ठीक है। तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं ऑफ इंडियन रेलवे उसको डिज़ाइन, डेवलप्स और इम्प्लीमेंट करने का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन मेघ चक्र, वो आपको याद रखना है, ठीक है। लगभग 56 लोकेशंस पे अक्रॉस इंडिया इसको एक्चुअली कंडक्ट कराया गया, ठीक है, जहाँ पर बरामद हुए हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, वहाँ पर लगभग 2500 हॉर्न्स को जलाकर वहाँ पर एक एसेस के 128 kg के एसेस वहाँ पर उत्पन्न हुए, और उसी से स्टैच्यू को बनाया गया है इन काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तीसरा मैंने आपको वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट के बारे में बताया कि कुछ आंकड़े में हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो कहीं पर हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, ठीक है।
नाउ चौथा मैंने आपको क्या बताया कि इंडियन रेलवे इज गोइंग टू इंस्टॉल इट्स रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू ऑटोमेटिकली ट्रैक द ट्रेन मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ट्रेन मूवमेंट्स को चेक करने के लिए जो इंडियन रेलवे है वो अब क्या कर रही है, रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप कर रही है। ओके, सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप सबके लिए सारे न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, MCQs भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके, तो आपको याद रखने हैं ये सारी चीज़ें। नाउ मूव टू द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखते हैं हम क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आए हैं। ठीक है, अगेन रुपीज ड्रॉप टू अ न्यू रिकॉर्ड लो एट 81.67 अगेंस्ट डॉलर। ठीक है, ना ही केवल इंडियन रुपीज। ठीक है, हम न्यूज़ तो पढ़ रहे हैं कि लगातार रुपी है, इंडियन रुपी है वो गिरती जा रही है। ठीक है, 81.67 इट्स रिकॉर्ड लेवल जो हाई लो हुआ है, बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला है। ठीक है, हालांकि एक ऐसी रिपोर्ट आई थी, अभी मैं उस रिपोर्ट का मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, कल मैं परसों के दिन में ये पढ़ा था कि एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक टाइम ऐसा भी आया था जब 2002 का था और उस टाइम पे हमारा जो इंडियन रुपीज़ अगेंस्ट डॉलर था वो 50 हो गया था। ठीक है, उस टाइम पर ये 50 आंकड़े बहुत थे, आप मत सोच लीजिएगा 50 कम थे। जैसे आज के डेट में 70-80 आप लोग के लिए नॉर्मल है ना, तो उस टाइम के लिए 2002 में, ठीक है, 2002 में कितना था, 50 पर डॉलर। ठीक है, 50 पर डॉलर। ठीक है, तो जो इंडियन रिपोर्ट्स हैं वो कुछ बता रही थी कि 2007 तक, जो 2007 तक है, वापस इंडियन रुपीस की वैल्यू जो है वो वापस बढ़ जाएगी और सच में बढ़ी भी। 40 पर डॉलर यहाँ पर हमें देखने को मिला था उस टाइम पे 2007 में। ठीक है, तो हमारा अभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही केवल इंडियन रुपीस बल्कि अदर कंट्रीज के करेंसी जैसे कि US की करेंसी भी कुछ यहाँ पर गिरी है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में आप देख लीजिए तो लगभग 24% का गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, करेंसी में 24% का, अगर आप पाकिस्तान की करेंसी बात करें तो 24% का गिरावट देखने को मिला है। रशियन करेंसी भी डिक्लाइन की है। ठीक है, रशियन करेंसी भी डिक्लाइन की है और बहुत अदर कंट्रीज, श्रीलंका की करेंसी, ऑफकोर्स श्रीलंका में इन्फ्लेशन रेट मैंने आपको पढ़ाया था 70.2% तक बढ़ चुका है। तो आप सोच सकते हैं करेंसी कितनी डिक्लाइन की होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि इंडिया में तो अभी बहुत कम है और ये एस्टिमेट लगाया गया है कि वापस से करेंसी आ जाएगी 70 to 71 पे अगेंस्ट डॉलर, ये वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व है। ठीक है, हमें बस कुछ जगह, कुछ सेक्टर्स में हमें काम करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो कंट्री है वो चलता रहे। ठीक है, एक्सपोर्ट होता रहे और करेंसी आता रहे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आते रहे हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि अभी तक के लिए कितना हो गया है, 81.67 अगेंस्ट डॉलर इंडियन रुपीस का हो गया है। ठीक है, सेंटर्स पुश फॉर एन NAV IC सिस्टम लैंड स्मार्टफोन जेंट्स ऑन रोड। ठीक है, GPS, आप सबने GPS का नाम सुना होगा ना, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो एक्चुअली जो डिपेंडेंसी है ना, जो फॉरेन सिस्टम है, ये GPS एक्चुअली US का है। ठीक है, GPS किसका है, US का है। ठीक है, तो अभी यूनियन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो डिपेंडेंसी है GPS पे, इसको कम किया जाए। ठीक है, किसके ऊपर, जो GPS के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक नया एक GPS टाइप का एक अल्टरनेटिव बना रहे हैं। ठीक है, GPS टाइप का क्या अल्टरनेटिव बना रहे हैं, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, NAV IC का ये फुल फॉर्म है, लिख लीजिएगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, एक कोशिश कर रही है कि GPS टाइप का एक अल्टरनेटिव्स बनाया जाए ताकि हम जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, GPS के ऊपर जो डिपेंडेंट है, द यूनियन गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सिस्टम इंक्लूडिंग द वाइडली यूज US GPS। ठीक है, एंड सेज NAV IC provide more accurate domestic navigation that reduce that its use would benefit the economy। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिपेंडेंसी को रिमूव करने का काम कर रही है। ठीक है, और एक नया अल्टरनेटिव बना रही है, GPS का ही एक अल्टरनेटिव बना रही है, GPS टाइप का ही काम करेगा लेकिन GPS से भी ज़्यादा ये एक्यूरेट होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। ठीक है, डोमेस्टिक नेविगेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा और इससे ऑफकोर्स हमारी कंट्री के इकोनॉमिक को बेनिफिट होगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना एंड द यूरोपियन यूनियन, जापान, रशिया हैव देयर ओन ग्लोबल एंड रीजनल नेविगेशन सिस्टम टू राइवल GPS। ठीक है, तो आप सबको मैं बता दूं कि जो चाइना है, अदर यूरोपियन यूनियंस है, जापान है, रशिया है, उनके पास अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है टू राइवल दिस GPS। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हमारे यूनियन गवर्नमेंट भी
इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और एक नैव आईसी सिस्टम बनाने का काम करेंगे, ठीक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम बनाने का काम करेंगे। ये भी एक जीपीएस टाइप का ही होगा, ठीक है, और जीपीएस से भी ज़्यादा एक्यूरेट होगा। डोमेस्टिक नेविगेशन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ने ये अनवील किया है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जेएनयू को मिला है 28 करोड़ फ्रॉम यूजीसी, रिपेयर वर्क स्टार्ट सून। तो ये हमें ज़्यादा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूजीसी। यूजीसी हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लिख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसको सेटअप किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी एक्ट 1956, ठीक है। एक एक्ट है यूजीसी का, यूजीसी एक्ट 1956, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन चार्ज विद कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस और स्टैंडर्ड यहाँ पर चेक करने का काम करती है, ठीक है। एक यहाँ पर रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है टू द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। यूजीसी का समझ लीजिए एक तरीके से काम है कि ये रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराने का काम करती है टू द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप यू कैन सी हेयर ऑल्सो दैट इट प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड टू सच रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ठीक है। तो डिसबर्समेंट का यहाँ पर मतलब होता है कि वितरण, ठीक है, वितरण, फंड का वितरण करने का काम करती है टू सच रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स में आपको बता देता हूँ, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर है, और 6 रीजनल सेंटर्स हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बैंगलोर में इसके सेंटर्स हैं, ठीक है। इसको फॉर्म्ड किया गया था 1945 में। द यूजीसी वाज फॉर्म्ड इन 1945 अंडर यूजीसी एक्ट 1956, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, 1945 में इसको फॉर्म्ड किया गया था अंडर यूजीसी एक्ट 1956 टू ओवरसीज द वर्क ऑफ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली, ठीक है। तो किसके वर्क्स को, 3, उस टाइम पर जब इसको बनाया गया था ना, तो 3 यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा फेमस थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी वो, अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसके वर्क को ओवरसीज करने के लिए इसको बनाया गया था। बाद में इसको एक्सटेंड किया गया, 1947 में इसको एक्सटेंड किया गया, और इट कवर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। तो जितने भी इंडिया में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको कवर करने का ये काम करती है, ठीक है, उसको एक रिकॉग्निशन देने का काम करती है, ठीक है। इन अगस्त 1949 रिकमेंडेशन वॉज मेड टू रिकॉन्स्टिट्यूट the UGC along similar line to the University Grant Committee of the United Kingdoms. This recommendation was made by the किसके द्वारा एक्चुअली ये रिकमेंडेशन बनाया गया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948 एंड 49 विच वाज सेटअप अंडर द चेयरमैन ऑफ एस राधे कृष्णन, ठीक है। तो एस राधे कृष्णन जी के चेयरमैनशिप में इसको सेटअप किया गया था, इसको बनाया गया था टू रिपोर्ट ऑन इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन, ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन में क्या क्या सुधार हो सकती है, ठीक है, क्या क्या एक्सटेंशन किया जा सकता है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम इसमें सुधार कर सकते हैं, उसके लिए इसको बनाया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजीसी एक्ट 1956 के तहत इसको लाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने इन सब ने मिलकर कोलैबोरेशन के साथ यूजीसी को बनाया था, ठीक है, इन 1945। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। होप आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानने की आपको ज़रूरत नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी को कितना फंड मिला, ये आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो जानना था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स दशहरा फेस्टिवल इन मैसूरी, ठीक है। मैसूरी कर्नाटका में है, बहुत ही फेमस प्लेस है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चामुंडेश्वरी
चामुंडेश्वरी का टेम्पल है जो कि चामुंडी हिल्स पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेम्पल है। वहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट जी गए और वहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा वो डिवोटी वहाँ पर किया है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने वर्शिप किया है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक्चुअली कल्चरल इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाता है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मैं आपको इसलिए हाईलाइट कर दिया आपको ये पता चले कि चामुंडेश्वरी जो टेम्पल है वो कहाँ पर है। ये कर्नाटका के मसूरी में है जो कि चामुंडी हिल पर एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, जो था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टेम्पल के बारे में आपको जानना है, किस स्टेट में है और स्टेट के कहाँ किस सिटी में है, ठीक है। तो मसूरी में था, ठीक है, मसूरी, ठीक है, मसूरी। नाउ एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। पहला एडिटोरियल कोई काम का नहीं है, ठीक है। पहला एडिटोरियल आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मूव टू द सेकंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पूरा हाईलाइट कर दिया, ठीक है। मैं एडिटोरियल ये पढ़ रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा। क्यों, मैंने आपको बताया था, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। क्या कि आज है 27 सितंबर, ठीक है। 27 सितंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया था सिंस 1980, ठीक है। 1980 के बाद रिकॉग्निशन इसको मिल गया था कि 27 सितंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड टूरिज्म डे, टू प्रमोट टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। इसके अगर इसमें हम काम करेंगे तो वी विल अचीव अ ग्रेटर सक्सेस, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ग्रेटर सक्सेस की कामना करते हुए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जबकि आप सबको पता है कि आने वाले टाइम में लगभग इंडिया कितने मीटिंग्स को होस्ट करेगा, लगभग 200 से भी ज़्यादा मीटिंग्स को होस्ट करने वाला है इंडिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जो लोग आएंगे हमारी कंट्री में, जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज आएंगी हमारी कंट्री में, वो भी हमारी जगह को देखेंगे और बोलेंगे अपने कंट्रीज में कि हाँ आप यहाँ पर जाइए, ये बहुत अच्छा प्लेस है, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस है, घूमने के लिए बहुत अच्छा, तभी हमारी कंट्री में लोग आएंगे और जो टूरिज़्म है इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है हमारे पास, ठीक है, पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं देखता है, ठीक है। तो टाइम है हमारे पास, हम पूरा इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अर्लियर दिस मंथ द धौलाधर रेंज इन द हिमालय वर सेटिंग फॉर द गैदरिंग ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर, a first of its kind meeting to discuss, debate and deliberate on mode and mechanism to develop tourism in India, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताया गया कि यहाँ पर एक मीटिंग की गई थी, पहली इस टाइप की मीटिंग थी जिसमें बात किया गया, जिसमें डिबेट किया गया, जिसमें डेलिब्रेट किया गया, किस लिए, एक ऐसा मैकेनिज्म को डेवलप करेंगे जिससे टूरिज्म बढ़ जाए, ठीक है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म को बनाने की ज़रूरत है, कुछ इस टाइप का मोड या फिर मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक धर्मशाला डिक्लेरेशन है, ठीक है, धर्मशाला डिक्लेरेशन है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, आप पढ़ते जाइएगा तो आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। द धर्मशाला डिक्लेरेशन एम्स टू रिकॉग्नाइज इंडिया रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्लोबल टूरिज्म एज वेल एज फोकसिंग ऑन रिकवरी बाई ऑल्सो प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म, ठीक है। यहाँ पर आप लाइन को समझिए, यहाँ पर आप लाइन को समझिए। जो धर्मशाला डिक्लेरेशन है इसका मेन मकसद क्या था कि ये रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्लोबल टूरिज्म, ठीक है, ग्लोबल टूरिज्म के टुवर्ड्स इंडिया का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्लोबल टूरिज्म एज वेल एज टू फोकस ऑन द रिकवरी बाई ऑल्सो प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म, ठीक है। तो डोमेस्टिक टूरिज्म को भी भूलना नहीं है, ठीक है, ग्लोबल टूरिज्म के तरफ कंट्रीब्यूट करते हुए हम डोमेस्टिक टूरिज्म को नहीं भूलेंगे, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर फोकस किया है, ऑथर ने बोला है कि जो धर्मशाला डिक्लेरेशन है ये रिकॉग्नाइज करता है, ये बताता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्लोबल टूरिज्म एज वेल एज फोकस ऑन रिकवरी बाय आल्सो प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म व्हिच हैज बीन ओवरलुक्ड फॉर लॉन्ग, ठीक है, व्हिच हैज बीन ओवरलुक्ड फॉर लॉन्ग।
इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन 2019, ठीक है, 2019 में इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एवरी इंडियन से, ठीक है, हर वो प्रत्येक भारतीय नागरिक से उन्होंने कहा था कि जो भी अफोर्ड कर सकता है टू ट्रैवल, ठीक है, जो भी लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, लोग जाकर इधर से उधर घूम सकते हैं, घूमिए, ठीक है। लगभग एक साल में कम से कम आप 15 लोकेशन पे तो आप जाइए कम से कम, ठीक है, 15 लोकेशन पे आप जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्ज एवरी इंडियन हु कुड अफोर्ड टू ट्रेवल, जो अफोर्ड कर सकते हैं ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, टू विजिट एटलीस्ट 15 लोकेशन इन इंडिया बाय 2022, ठीक है। 2022 तक लगभग आप 15 ना केवल एक साल में, 2022 तक उन्होंने 2-3 साल का समय, 3 साल का आई थिंक समय दिया था, ठीक है। तो 3 साल में लगभग आप 15 लोकेशन पर जाइए इंडिया में, आप ट्रैवल कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास मनी है, आपके पास पैसा है, तो आप जाकर अफोर्ड कर सकते हैं, आप कुछ टूरिज्म के सेक्टर में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के इंडिपेंडेंस डे के स्पीच पे उन्होंने कहा था। हाउएवर कोविड-19 मेड दिस विजन अ चैलेंज, ठीक है, हमने देखा कि 2019 में उन्होंने ये चीज़ कह दिया, ठीक है, लेकिन 2020 में जो दर्दनाक ये कोविड आया और इस चैलेंज, इस जो ये विज़न था, इस विज़न को एक चैलेंज बना दिया, ठीक है। लोग कहीं निकल नहीं पाए, अपने ऑफिस तक नहीं जा पा रहे थे, तो वो घूमने का तो दूर की बात है, ठीक है, वो अपने काम को नहीं कर पा रहे थे, घर से नहीं निकल पा रहे थे, और घर से निकलने के बाद उनको इन्फेक्शन हो जा रहा था, किसी को कोरोना हो जा रहा था, मतलब बहुत सारी बीमारियाँ होती जा रही थी, ठीक है। इन्फेक्शन से ऑफकोर्स कोरोना हो रहा था, ठीक है। तो इस डिक्लेरेशन में एक्चुअली क्या था, जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री हैज़ come up with strategy and an action plan to encourage more Indian to travel domestically and explore Indian natural, cultural and spiritual beauty while simultaneously reaching the goal of एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक नया स्ट्रेटेजी, नया एक्शन प्लान के साथ आया, ठीक है। टूरिज्म मिनिस्ट्री नई स्ट्रैटेजी और नई एक्शन प्लान के साथ आती है, और वो इंडियंस को इनकरेज करती है कि आप डोमेस्टिकली ट्रैवल कीजिए, ठीक है, आप डोमेस्टिकली ट्रैवल कीजिए, और इंडिया के नेचुरल, कल्चरल और स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है, इंडिया का जो नेचुरल, कल्चरल और स्पिरिचुअल जो ब्यूटी है, उसको एक्सप्लोर कीजिए, इसको थ्रू आउट द अक्रॉस द इंडिया इसको एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। और ये साइमल्टेनियसली का मतलब यहाँ पर होता है एक साथ या फिर साथ ही साथ, ठीक है। एक्चुअली जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मेन एम है वो भी यही है, ठीक है, इंट्रैक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सेम मेन है, सेम गोल है, सेम मकसद है, ठीक है। जो इंडिया का जो नेचुरल ब्यूटी है, कल्चरल ब्यूटी है, उसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और मोर्स एंड मोर्स इंडियंस को क्या करना है, एनकरेज करना है टू ट्रैवल डोमेस्टिकली, ठीक है, टू ट्रैवल डोमेस्टिकली। In parallel, the ministry has also been working with the Ministry of External Affairs to identify 20 Indian mission abroad, the highest tourist footfall to India, and build country-specific strategies to attract foreign tourists, ठीक है। तो फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक कंट्री को एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट हो, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो। यहाँ पर हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है, कुछ रीइमेजिन करने की ज़रूरत है इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, ठीक है। सो मैं आपको इसलिए बोला था, पूरा आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल लिखा गया है ऑथर के द्वारा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो टूरिज्म है, इट हैज़ बीन वन ऑफ द सेक्टर दैट सर्वली अफेक्टेड बाय द कोविड-19। टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, ऑफकोर्स सारी कंट्री के, ना ही केवल हमारी कंट्री के, बल्कि और भी अदर कंट्रीज़ हैं, उसके भी टूरिज्म्स बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम वॉज रिसेंटली इन्हांस्ड बाई 50,000 करोड़, ठीक है। 4.5 करोड़ से 4.5 करोड़ से इसको बढ़ा के 4.5 लाख करोड़ से इसको बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया गया था, टू बेनिफिट एंटरप्राइजेस इन हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सेक्टर्स सच एज होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल्स, ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, एडवेंचर, हेरिटेज फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में बढ़ाकर यहाँ पर पहली बात, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ की गई थी। आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने टूरिज्म सेक्टर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंक्रीज़ की थी, ठीक है। लगभग 50,000 करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी
स्कीम के तहत यहाँ पर इन्हांस किया गया था, ठीक है, किसके लिए, हॉस्पिटैलिटी को देने के लिए, ठीक है, और होटल्स को इम्प्रूव करने के लिए, रेस्टोरेंट्स बनाने के लिए, मैरिज हॉल को देने के लिए, ठीक है, ट्रेवल एजेंट्स को, टूर ऑपरेटर को, एडवेंचरस और हेरिटेज फैसिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, ठीक है, तो इन्हांस करने के लिए सारी चीज़ों में इन्वेस्ट किया था हमारी सरकार ने, ठीक है। द पैंडेमिक हैज़ also given us the time to reset and rethink the way forward for tourism in India, ठीक है। तो एक चीज़ तो हुआ कि हमारी जो पैंडेमिक आया, ठीक है, जो पैंडेमिक आया, जो बुरा समय था कोविड का, उसमें क्या हुआ कि टूरिज्म अफेक्ट हुआ। ऑफ कोर्स टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, ठीक है, लोग नहीं जा पा रहे थे कहीं, ठीक है, लेकिन सेम टाइम पर जब कोई चीज़ हमें नेगेटिव देता है तो कोई चीज़ हमें पॉजिटिव ही देता है, ठीक है। तो इस पैंडेमिक में हमें ये सोचने का समय मिल गया, ठीक है, ये सोचने का समय मिल गया कि हम टूरिज्म में क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं, ताकि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, ताकि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स द टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है, तो टुवर्ड्स द टूरिस्ट प्लेसेस वो अट्रैक्ट हो, उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये पैंडेमिक में हमें समय मिल गया, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आफ्टर वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन हैज़ प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट The Ministry of Tourism, after wide-ranging consultation, has prepared a draft Nation Tourism Policy 2022, which aims at improving the framework condition for tourism developments in the country. ठीक है, एक नया पॉलिसी बनाया गया नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 की, ठीक है, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022। बहुत सारे कंसल्टेशन करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस पॉलिसी को बनाया, जिसका मकसद था कि जो फ्रेमवर्क कंडीशन था फॉर द टूरिज्म डेवलपमेंट इन द कंट्री, इसको इम्प्रूव करना, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको इम्प्रूव करना, टूरिज्म को सपोर्ट करना, जो टूरिज्म सपोर्टेड इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा देना, ठीक है, जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है इसको सपोर्ट करना, ठीक है, टूरिस्ट जो सपोर्ट फंक्शंस है इसको स्ट्रेंथन करना, ठीक है, जो टूरिस्ट सपोर्ट फंक्शंस है इसको स्ट्रेंथन करना और टूरिज्म सब सेक्टर्स को डेवलप करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो नया नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 है उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को लगाया गया, इसमें जो फ्रेमवर्क कंडीशन थे फॉर द टूरिज्म डेवलपमेंट इन द कंट्री उसको इम्प्रूव करने का काम किया गया, ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने का काम किया गया, ठीक है, टूरिस्ट सपोर्ट्स थे उसमें उसको स्ट्रेंथनिंग करने का काम किया जाएगा एंड जो टूरिज्म सब सेक्टर थे उसको डेवलप किया जाएगा इसके अंतर्गत, इस पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है, इट ऑल्सो एम्स टू गिव इम्पेटस टू द डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन एंड स्किल थ्रू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल मिशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एम्स बता रहा हूँ, लिख लीजिए, आपको एम्स में बता रहा हूँ कि इट गिव इम्पेटस, इम्पेटस क्या होता है, इम्पेटस मतलब प्रेरणा, ठीक है, इम्पेटस मतलब प्रेरणा, मतलब कि इंकरेजमेंट, ठीक है, इट गिव इम्पेटस टू द डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी थ्रू नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन एंड स्किल्स थ्रू द टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर स्किल्स मिशन, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर प्रेरणा देती है किसको, डिजिटलाइजेशन के टुवर्ड्स, इनोवेशन के टुवर्ड्स, टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स, ठीक है, थ्रू नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन, और स्किल देती है किसके थ्रू, ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल मिशन के थ्रू। द पॉलिसी ऑल्सो गिव स्पेशल इम्पेटस, ठीक है, जो पॉलिसी है वो ऑल्सो स्पेशल इम्पेटस देती है किसको, प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेशन को थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, PPP, ट्रिपल P यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ना ही केवल सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि इसमें प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेशन को भी यहाँ पर क्या कर रही है, ये स्पेशल इम्पेटस दे रही है, स्पेशल इंकरेजमेंट दे रही है थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, ठीक है। आफ्टर 2002 देयर हैज़ बीन द फर्स्ट सच अटेम्प्ट टू ब्रिंग फोर्थ ट्रांसफॉर्मेटिव टूरिज्म पॉलिसी। इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए सारी चीज़ें, जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता रहा हूँ एक एक करके इसको जॉट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। द कंट्री हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू पोजिशन इटसेल्फ एज अ मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20, ठीक है। G20 की प्रेसिडेंसी कौन होल्ड कर अगली बार, अभी होल्ड करने वाला है इंडिया, दिसंबर 2022 से हम देखेंगे नवंबर 2022 तक इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी रहेंगी। बहुत सारी मीटिंग होने वाली है, लगभग मैंने आपको बोला ना 200 से भी ज़्यादा मीटिंग्स होंगी इंडिया में और इंडिया उसको होस्ट करेगा, ठीक है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे पास टूरिज्म, इसको प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ये एक हमारे पास बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको एक अव्वल दर्जे पे पहुंचाया जा सके, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ पर लगभग 20 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स आएंगे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेलीगेट्स आपको पता होना चाहिए। डेलीगेट्स इंक्लूड पर्सनल फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ G20 कंट्रीज एंड क्लोज टू 15 वर्किंग ग्रुप्स रेंजिंग फ्रॉम एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर ऑफ हेल्थ, कल्चर एंड टूरिज्म एंड फॉरेन मिनिस्ट्री। ठीक है, जो डेलीगेट्स आएंगे वो सेंट्रल बैंक्स के हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ G20 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्ट्रीज होंगे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसी एजेंसीज जो एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर टू हेल्थ, कल्चर एंड टूरिज्म एंड फॉरेन मिनिस्ट्री के टुवर्ड्स काम कर रही है। ठीक है, ये सारी मिनिस्ट्री कहाँ पर, ये सारी मीटिंग होगी कहाँ पर, इंडिया में। मैंने आपको जैसा बताया कि इंडिया विल गोइंग टू होस्ट क्लोज टू 200 मीटिंग्स इन अपकमिंग ईयर्स। ठीक है, तो अपकमिंग ईयर्स में इंडिया लगभग 200 से भी ज़्यादा मीटिंग्स को होस्ट करेगा। तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम टूरिज्म को प्रमोट करें, टूरिज्म को हम इम्प्रूव करें। ठीक है, टूरिज्म में यहाँ पर फंडिंग करने की थोड़ा सा और ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है बाय द मिड 2024 वी वुड बी प्री पैंडमिक लेवल, वी वुड बी एट प्री पैंडमिक लेवल, हम प्री पैंडमिक लेवल पे हम होंगे बाय 2024। ठीक है, मिड 2024 में हम कहाँ पर होंगे, प्री पैंडमिक लेवल पर होंगे, विद इंडिया अचीविंग $150 बिलियन एज GDP कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टूरिज्म। ठीक है, जहां पर इंडिया क्या अचीव करेगा, कितना, लगभग $150 बिलियन एज अ GDP कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म से GDP में इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, लगभग $150 बिलियन रहेगा, एंड $30 बिलियन इन फॉरेस्ट एक्सचेंज अर्निंग विथ 15 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। ठीक है, तो लगभग 30 बिलियन डॉलर हम कहाँ पर जमा करेंगे, अपने विदेशी मुद्रा में हम जमा करेंगे, और ये 15 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट से मिलेंगे हमें, जो कि इंडिया में आएंगे, इंडिया में टूरिस्ट प्लेसेस पे घूमेंगे। ठीक है, By 2030, India is estimated to grow at 7 to 9% compounded annually growth rate। ठीक है, तो इंडिया कितना एस्टिमेट करेगा, इंडिया कितने परसेंट से ग्रो करेगा, 7 to 9% से एस्टिमेट किया गया कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 2030। एंड वी एक्सपेक्ट द एनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क टू ब्रिंग इन $250 बिलियन इन GDP कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टूरिज्म। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय 2030 का मैं बता रहा हूँ, ये मिड 2024 का मैं आपको बता रहा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर 2030 की मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया कितना अचीव कर लेगा। यहाँ पर 150 है, यहाँ पर कितना बताया गया, 250 बिलियन हम GDP में कंट्रीब्यूट करेंगे फ्रॉम टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म से हम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 250 बिलियन डॉलर। ठीक है, और जो ये 140 मिलियन जॉब्स है इन द टूरिज्म सेक्टर विल बी गिवन। ठीक है, लगभग 140 मिलियन जॉब्स है टूरिज्म सेक्टर में, वो दिए जाएंगे। $56 बिलियन हम फॉरेक्स एक्सचेंज में देंगे, मतलब कि हम फॉरेक्स एक्सचेंज विदेशी मुद्रा में हम देंगे, विथ मोर दैन 25 मिलियन फॉरेन अराइवल्स। ठीक है, तो 25 मिलियन फॉरेन जब आएंगे तो हमें इनसे कितना, लगभग 56 बिलियन की फॉरेस्ट एक्सचेंज हम यहाँ से अर्न करेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो कि कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको पूरा आर्टिकल पढ़ाया। होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आप सबके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, जो भी मैं आपको था वो मैं आपको बता दिया। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। ओके, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आई थिंक एक सेमीकंडक्टर की न्यूज़ आई थी। जी हाँ, सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेमीकंडक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक्चुअली देखिए, आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबको यूज़ कर रहे हैं। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, एक चिप लगा हुआ है, चिप नुमा उसके अंदर मटेरियल जो लगा हुआ है, वो हमारी कंट्री में नहीं है, वो हमें लैकिंग वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में 2030-35 के टाइम में, 2030 में 35 में बहुत ज़्यादा दूर में चला गया, 2030 में ही मैं आपको बता देता हूँ, जो सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर की जो डिमांड होगी ना वो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे हमारे पास अगर सेमीकंडक्टर नहीं होंगे, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज नहीं होंगे, तो हमें ऑफकोर्स लॉस होगा, ऑफकोर्स हमें लॉस होगा हमारी कंट्री में ही, ना केवल सिर्फ अदर कंट्रीज में, हमारी कंट्री में जबकि डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नए नए फोन्स आते हैं लोग फटाफट जाके उसको खरीद लेते हैं, चाहे वो एप्पल 13 मैक्स प्रो है, चाहे वो अभी एप्पल का नया अभी 14 एप्पल को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना, एप्पल 14 अभी मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आईफोन 14 अभी आएगा, इंडिया में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। ठीक है, एप्पल ने ये डिसीजन लिया है, आई थिंक ये न्यूज़ में भी होगा अभी शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, तो एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाने की हमें ज़रूरत है, इस सेक्टर में भी हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले टाइम में हमें लॉसेस ना हो, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएँ और हम इसको अच्छे से इस सेक्टर में इन्वेस्ट भी कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का भी और गवर्नमेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो ये भी हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पर हम लोग समझने की ज़रूरत है। इन अ बिड टू मेक इंडियाज $10 billion चिप मेकिंग इनिशिएटिव मोर अट्रैक्टिव to the investor, the center on 21st of September approved challenges to the scheme for the development of semiconductor and display manufacturing ecosystem। ठीक है, तो 21st of September को सेंटर ने अप्रूव किए कुछ चेंजेस टू द स्कीम। ठीक है, चेंजेस को अप्रूव किया है टू द स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के फील्ड में डेवलपमेंट्स के लिए कुछ चेंजेस को अप्रूव किया गया है सेंटर के द्वारा, वो चेंजेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है वो आपको इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, वो आपको यहाँ से यहाँ आर्टिकल में पता चल जाएगा कि ये इंडस्ट्री कितना बड़ा है और इसमें हमें क्या कुछ और चेंजेस हमारी सरकार ने किया है इसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर है इट अ थंब साइज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम स्मार्टफोन टू कनेक्टेड डिवाइस टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी, मैंने आपको जैसा बताया सेमीकंडक्टर, कहीं भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देख लीजिए, चाहे वो आपका टैबलेट हो, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे वो आपका पीसी हो, कहीं भी अगर आप देख लीजिए तो सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, एक थंब साइज बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है जो सब लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में होते हैं। ठीक है, इट हेल्प टू गिव कंप्यूटेशनल पावर टू द डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर ये क्या काम करता है, यहाँ पर काम करता है कंप्यूटेशनल पावर देने का काम करता है टू द डिवाइस। ठीक है, डिवाइस को कंप्यूटेशनल पावर देने का काम करता है। एंड द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इज करेंटली वैल्यूड एट 500 to 600 बिलियन। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर थंब साइज बिल्डिंग ब्लॉक है जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, चाहे वह स्मार्टफोन से लेकर सारी चीज़ों में। ठीक है, ठीक है, तो और ये क्या काम करता है, ये काम करता है कंप्यूटेशनल पावर देने का काम करता है टू द डिवाइस। नाउ यहाँ पर बताया गया है ऑथर के द्वारा दैट जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, उनकी वैल्यू है लगभग 500 से 600 बिलियन डॉलर। ठीक है, जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेमीकंडक्टर चिप वो क्या होते हैं, सिल्वर ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन के जो सिल्वर होते हैं वो बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसके, सेमीकंडक्टर्स चिप के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड द चिप मेकिंग प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड हाई एग्जैक्ट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो चिप मेकिंग का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और ये हाईली एग्जैक्ट होता है। ठीक है, हैविंग मल्टीपल अदर स्टेप्स इन सप्लाई चेन सच एज डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर फॉर चिप। ठीक है, पेटेंटिंग देम थ्रू कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर काम करती है। ठीक है, इससे डिजाइनिंग से लेकर डेवलपमेंट तक का इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाईली एग्जैक्ट प्रोसेस होता है ये। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेकिंग चिप फैब्रिकेशन मशीन्स, सेटिंग अप फैब एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, ATMPs। ठीक है, ATMPs का फुल फॉर्म लिख लीजिए, असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए इन सारे मशीन्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इन सारे चीज़ों का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, काम इसके अंदर आती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहता है। ठीक है, मशीन्स होनी चाहिए। ठीक है, फैब्स एंड फैक्ट्रीज होनी चाहिए, असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग टाइप का आपके पास सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, तो चिप मेकिंग इंडस्ट्रीज है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वन है। ठीक है, विथ द बिग प्लेयर्स बीइंग ताइवान। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो लिखा हुआ है ये मैं आपको अपने लैंग्वेज में बताता हूँ। ठीक है, ताइवान
ताइवान आज की डेट में आपको मैं बता दूं 90% ऑफ 5 नैनोमीटर चिप्स को प्रोड्यूस करता है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। इसकी एक कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ताइवान सेमीकंडक्टर TSMC, ठीक है। ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में 90% ऑफ नैनोमीटर के जो चिप्स है, 5 नैनोमीटर के जो चिप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मास अमाउंट में ताइवान प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमें भी इन कंट्रीज से सीखने की ज़रूरत है, इनके साथ हमें कोलैबोरेट करके काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, कोलैबोरेट करके काम करने की ज़रूरत है। ये सारे बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम एस्टिमेट्स, ठीक है। तो न्यूयॉर्क टाइम के एस्टिमेट्स ने ये सारे फैक्ट्स को बताया है कि जो 90% ऑफ 5 नैनोमीटर जो चिप्स हैं दैट आर मास प्रोड्यूस्ड इन ताइवान बाय द ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएस अनाउंसमेंट ऑफ $52.7 बिलियन इन गवर्नमेंट फंडिंग फॉर द चिप्स एंड साइंस एक्ट and the EU's chip acts that will mobilize 43 billion euros for public and private investment, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पर कैसे पता चला कि इस इंडस्ट्री में, ये सेक्टर में क्यों इतना प्रॉफिट है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट सरकार है, इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज, यूएस हो गया, यूके हो गया, यूज हो गए, ठीक है, यूरोपियन यूनियंस जो हो गए, ये भी इस सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। देखिए आप यूएस की आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट $52.7 बिलियन अपने गवर्नमेंट फंड में इन्होंने दिया, किसके लिए, चिप्स के लिए। यूएस भी बहुत ही ज़्यादा खर्चा करती है, 43 बिलियन यूरोस खर्चा करती है अपने इसमें, इसी सेक्टर में, ठीक है, सेमीकंडक्टर फील्ड में, ठीक है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, इस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस यहाँ पर आप समझ सकते हैं। नाउ व्हाट इंडियाज चेंज टू द चिप मेकिंग स्कीम्स, ठीक है, वो क्या है इंडिया का चेंज, हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। In December 2021, India announced its roughly $10 billion production linked incentives, ठीक है। PLI स्कीम ने PLI स्कीम इंडिया ने लॉन्च किया था कब, दिसंबर 2021 में। $10 बिलियन का यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इन्होंने लॉन्च किया था टू एनकरेज सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, ठीक है। कंट्री में किसको, सेमीकंडक्टर को एनकरेज करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये एक्चुअली इस प्लान को लाया था। $10 बिलियन का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया था इंडिया ने, ठीक है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री, सेमीकंडक्टर डिमांड इन इंडिया वुड राइज टू $70 to $80 बिलियन बाय 2026। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले टाइम में इंडिया में डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने खुलासा भी किया है, ठीक है। ये उन्होंने बताया है कि 2026 में जो डिमांड है सेमीकंडक्टर की, ये बढ़ने वाली है, लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर के आसपास ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर काम करने की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, एफर्टलेस काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, एफर्टलेस काम करने की ज़रूरत है इसके अंदर, ठीक है। द न्यू चेंजेस अनाउंस्ड लास्ट वेडनेसडे सीक टू हार्मोनाइज गवर्नमेंट इंसेंटिव फॉर ऑल टेक्नोलॉजी नोड्स ऑफ सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इनका नाम भी लिख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कौन है, राजीव चंद्रशेखर है, लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या एक्चुअली जो न्यू चेंजेस किए गए हैं वो लास्ट वेडनेसडे को किए गए हैं, और ये एक्चुअली बताए हैं, ठीक है, ये एक्चुअली बताया गया है कि यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पर लिखना आपको ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको जो पॉइंट बताऊँगा वो आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है। ये एक्चुअली क्या करेंगे, ये नए टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, ठीक है, ये नए टेक्नोलॉजीज़ पे काम करेंगे, नई मशीन्स को बनाई जाएंगी, ठीक है, नई मशीन को बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिलाने का काम किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मिलाने का काम किया जाएगा। इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ द स्कीम द सेंटर वॉज ऑफरिंग टू फंड 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर 45 नैनोमीटर टू 65 नैनोमीटर चिप प्रोडक्शन, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। जो प्रीवियस वर्जन था इस स्कीम का, उसमें सेंटर कितना ऑफर कर रहा था, फंड 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट किस पे इन्वेस्ट कर रहा था, 45 to 65 नैनोमीटर के चिप प्रोडक्शन पे, ठीक है, एंड 40% ऑफ फॉर 28 नैनोमीटर टू 45 नैनोमीटर पे इन्वेस्ट कर रहा था, एंड 50% ऑफ फंड किस पे दे रहे थे, हाफ ऑफ द फंडिंग फॉर द चिप 25 नैनोमीटर एंड बिलो, ठीक है। तो जो 25 नैनोमीटर से जो नीचे के जो चिप्स थे उस पर लगभग आधा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, ठीक है। अब जो नई मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है, जो नए चेंजेस किए गए हैं वो क्या है,
जो मॉडिफाइड स्कीम है दैट प्रोवाइड यूनिफॉर्म 50% फिजिकल सपोर्ट फॉर ऑल नोड्सेस, ठीक है। तो जितने भी नोड्सेस थे, ठीक है, जितने भी नोड्सेस थे उसमें लगभग जितने भी है 50% ऑफ फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड बिसाइड इट विल प्रोवाइड 50% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर अदर स्टेप्स टू प्रोसेस एज वेल, ठीक है। सो वेदांता, सो फार वेदांता एंड ताइवानीज चीफ मेकर फॉक्सकॉन हैव साइंड एन MOU, ठीक है। इन्होंने एक MOU साइन किया है, वेदांता और किसने, ताइवानीज चीफ मेकर फॉक्सकॉन ने एक MOU साइन किया है दैट दे आर गोइंग टू सेट अप अ 1,54,000 करोड़ सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके कोलैबोरेशन के साथ ये डेवलप किया जाएगा, वेदांता और ताइवानीज चीफ मेकर कंपनी है फॉक्सकॉन, उन्होंने एक MOU साइन किया है कि वो डेवलप करेंगे, वो सेटअप करेंगे क्या, 1,54,000 करोड़ सेमीकंडक्टर प्लांट्स इन गुजरात, ठीक है। और दो ऐसे प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश किए जाएंगे, 3 बिलियन प्लांट्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा कर्नाटका में बाय इंटरनेशनल कंसोर्टियम ISMC, ठीक है। और 3.5 बिलियन का प्लांट एस्टैब्लिश किया जाएगा तमिलनाडु में बाय सिंगापुर IGSC वेंचर्स, ठीक है। तो IGSS वेंचर के साथ सिंगापुर ने तमिलनाडु में और कर्नाटका में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ISMC क्या करेंगे, वहाँ भी प्लांट स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। द मॉडिफाइड स्कीम ऑल्सो एम्फेसिस द प्रोडक्शन ऑफ 45 नैनोमीटर चिप्स विच इज़ फेयरली लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिकली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो 45 नैनोमीटर चिप के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ये लेस टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है, बनाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं। चैलेंजेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग एक चिप को अगर आप सेमीकंडक्टर के आप इसमें देखिए, सेमीकंडक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है कि नोटेबली जस्ट फॉर सेटिंग अप वन सेमीकंडक्टर फैब और फैक्ट्रीज, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक सेमीकंडक्टर की फैब और फैक्ट्रीज को आप सेटअप करते हैं तो उसमें कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, 3 से 7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ पर हमारा जो फंड है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है वो यहाँ पर अभी कम है, ठीक है। इसमें फंड को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, इसमें फंड को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। जो $10 बिलियन का जो गवर्नमेंट ने दिया है ये थोड़ा सा कम है क्योंकि आप देख सकते हैं अगर एक सेमीकंडक्टर फैब या फैक्ट्रीज बनाने के लिए हमें अगर यहाँ पर 3 से 7 बिलियन खर्चना पड़ेगा तो यहाँ पर फंड को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। दे ऑल्सो अर्ज दैट इनिशियल फंडिंग शुड फोकस ऑन एरियाज लाइक डिज़ाइन एंड R&D, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन पे फोकस करने की ज़रूरत है। इनिशियल फंडिंग इसी पे काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ऑथर ने कहा है कि यहाँ पर प्रॉफिटेबल होगा। आप पहले क्या कीजिए, जो इनिशियल फंड है उसका जो मेन फोकस होना चाहिए डिजाइन एंड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर विच इंडिया ऑलरेडी हैज़ एन एस्टैब्लिश टैलेंट पूल, ठीक है। तो इसमें इंडिया के पास बहुत ही अच्छे एस्टैब्लिश टैलेंट पूल्स भी है, ठीक है। चीप मेकिंग ऑल्सो रिक्वायर गैलन्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर इन अ सिंगल डे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि चीप मेकिंग में जो पानी होता है वो अल्ट्रा प्योर होता है, ठीक है। वो अल्ट्रा प्योर वाटर का यूज़ किया जाता है और यहाँ पर गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ वाटर का यूज़ किया जाएगा इन अ सिंगल डे। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को, यहाँ पर फैक्ट्रीज को यहाँ पर काम देने की बात की जा रही है ऑथर के द्वारा, which expert says could be a tax for a government to provide to factories, compounded also by the drought condition which often prevent in large part of the country. It's very important. यहाँ पर इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड रहेगा, फैक्ट्री के ऊपर लोड रहेगा कि वो अल्ट्रा प्योर वाटर देंगे किसको, टू द चीप मेकिंग इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ यहाँ पर और भी ऑथर ने कहा है कि अनदर टास्क होगा गवर्नमेंट का क्या, टू ड्राइव अप कंज्यूमर डिमांड्स, ठीक है। तो कंज्यूमर डिमांड को ड्राइव अप करना इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। और linked electronic industry not to end up in a situation where these ventures remain successful only till taxpayer are forced to fund require subsidies, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स ऑथर के द्वारा कहा गया है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो 3 पॉइंट्स है ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए, ठीक है, ये सारे मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी गए हुए हैं कहाँ पर, जापान में, ठीक है। जापान के लिए वो चल चुके हैं, ठीक है, फॉर द शिंजो आबे
ठीक है, अंतिम संस्कार, फनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, और उनके लिए ये गए हुए हैं कहाँ पर, जापान में। बहुत सारी मीटिंग्स भी होंगी वहाँ पर, और ना ही केवल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बल्कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अबाउट 100 कंट्रीज़, ठीक है, जिसमें आपके US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिसन भी होंगी, ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट्स भी होंगे, और भी बहुत सारे आएंगे कंट्रीज़ के, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर आएंगे और एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे फॉर द शिंजो आबे फनरल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मैं बता दिया। वीडियोस ऑफ 10 यूट्यूब चैनल ब्लॉक्ड फॉर हेट स्पीच, सेंटर के द्वारा ये एक्चुअली 10 यूट्यूब चैनल्स के जो वीडियोस थे उसको ब्लॉक किया गया है, क्योंकि वो हेट स्पीच फैला रहे थे, चाहे वो रिलेटेड टू अग्निपथ स्कीम हो गया, चाहे वो कश्मीर हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो अग्निपथ स्कीम हो गया सेंटर के द्वारा जो रिलीज़ किया गया है, ठीक है, चाहे वो कश्मीर से रिलेटेड डिस इन्फॉर्मेशन है, ये सारे फैला रहे थे। इसलिए सेंटर ने इन सबको क्या कर दिया, बंद कर दिया। किसके थ्रू, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल 2021 के तहत। ओके, और यहाँ पर कहा गया है कि गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि इनके बहुत ही ज़्यादा व्यूअर्स थे, 1.3 करोड़ व्यूअर्स थे आसपास इंडिया में, ठीक है। तो ऑफकोर्स इनको बंद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि ये हेट कंटेंट फैला रहे थे, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है नहीं। मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। सेंसेक्स फॉल हुआ है, और ये मैंने आपको पढ़ाई दिया कि इंडिया की जो रुपीज़ है ये स्लिप की है 81.67 से, इसी की वजह से सेंसेस में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है 1.6% का, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, जैसा कि मैं आपको बोला था ना कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। एप्पल आईफोन 14 मैन्युफैक्चर हो रहा है कहाँ पर, इंडिया के तमिलनाडु में, ठीक है। फॉक्सकॉन ने ये कहा है कि आईफोन 14 विल बी मैन्युफैक्चर इन इंडिया इन तमिलनाडु, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ओके। और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।